अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा इस्माइल और आप देख रहे हैं मुसलमान टीवी। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। ईदगाह रोड, चुंगी नंबर 4, नस चौक, बाग सरदारा। पीटीआई के दौर में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने एक टीबी अस्पताल की बुनियाद रखी थी। इब्तिदा में इस अस्पताल की तामीर का 9 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, जो के बाद अज़ाम 12 अरब कर दिया गया। अस्पताल की तामीर हो गई, मगर बदकिस्मती से यह अस्पताल फंक्शनल ना हो सका। अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल और आवाम के तासुरात देखते हैं असाइनमेंट रिपोर्टर शकील आकाश की इस रिपोर्ट में। ये हम इस वक्त अस्करमाल रोड पे बाग सरदारा के पास टीबी हॉस्पिटल है और मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये एक बोर्ड पे 9 अरब रुपए है और दूसरे बोर्ड पे जो है वो 12 अरब रुपए की खती रकम से ये जो है ना ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसमें ये अगर दिखा सकें ये मेरा कैमरामैन, तो ये देखें यहाँ पे लगी हुई जो जालियाँ थी वो नशाई उतार के ले गए हैं और ये जगह जगह पे भंग उगी हुई है। इसमें सारा जो है बिजली का निज़ाम सारा कुछ है, पाइप लगे हुए हैं, मुकम्मल बिल्डिंग तैयार है, लेकिन इसको चलाया नहीं गया। ये कुछ सियासी वजूहात हैं। ये शेख रशीद साहब ने ग्रांट ली थी इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में, और ये इतना कौम का पैसा जो है, ये हमारी कौम का पैसा जो है, ये ख़जाने से ये 12 अरब रुपया ये खाक हो गया हुआ है। इसमें ये देखे सारे हर तरफ घास उगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, नशइयों की अमाजगाह है, यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और ये सारा जो है ये सारा मुकम्मल हो चुका हुआ प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसको चलना था। ये देखें ये गहरे गहरे यहाँ पे जो है बने हुए होल बने हुए हैं, ये पानी के लिए बहुत गहरे हैं। यहाँ पे क्या कुछ गंदगी है, ये बंद हो चुके हुए हैं। और ये बिल्डिंग जो है इसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने पैसों से ये बिल्डिंग बनी होगी। 12 अरब का कौम का ज़ाया हो रहा है। ये जनरेटर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये देखें जनरेटर पड़े हुए हैं, आगे काफ़ी मशीनरी पड़ी हुई है, वो सामने देखें मशीनरी पड़ी हुई है, पानी का टैंक मौजूद है, सारा कुछ यहाँ पे है, मुकम्मल हो चुका हुआ है। लेकिन ये सिर्फ सियासी जो मामलात हैं उसकी नज़र ये आवाम का पैसा, ये प्रोजेक्ट ज़ाया हो गया हुआ है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है वो एक सवालिया निशान है। हुकूमतों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये आवाम का पैसा है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि एक अगर कोई सियासतदान या कोई आता है, बरसे इक़्तिदार पार्टी आती है, वो प्रोजेक्ट शुरू करती है, दूसरी पार्टी आती है उस प्रोजेक्ट को रोक देती है। आवाम का पैसा होता है वो ज़ाया हो जाता है। और इस वक्त ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है, इतनी मेन जगह पे और इलाके की ज़रूरत है, ये इस वक्त ज़ाया हो रही है सिर्फ सियासतदानों की अपनी सियासत और दावपेच की वजह से। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक इस इलाके के रहने वाले हैं, लोकल कम्युनिटी से हैं, और ये वो लोग हैं जिनका पैसा जो है यहाँ पे लगा हुआ है और उनकी सहूलियत के लिए ये बनाया गया प्रोजेक्ट है, जबकि ये लोग महरूम है इस बात से। और ये इनका कहना है कि ये 9 अरब से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट 12 अरब पे पहुँच गया, बना कुछ भी नहीं है, कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट के खाते में डॉक्टर्स भी यहाँ पे अपॉइंट हो चुके हों, यहाँ पे सारा स्टाफ आ चुका हो और उसकी तनख्वाहें भी निकल रही हो। ये तो खैर जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, हम इनसे पूछते हैं कि ये कब से है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, ये कब से अस्पताल बना हुआ है? ये तो तकरीबन 8-10 साल होने वाले हैं इसको ना। काम होता है थोड़ा सा, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है। जिसने ये दरअसल प्रोजेक्ट था शेख रशीद साहब का, तो वो उन्होंने काम शाम कराया था इसका, तो फिर बीच में हुकूमत चेंज होगी और काम भी बंद हो गया। तो ये तो इसका मतलब है जिसने शुरू किया वही ख़त्म करे, वो मर गया, तो इसका मतलब ये जो जितना पैसा ये ज़ाया हो गया ना, फिर लोग इधर देखें जाके अंदर से चीज़ें उतार उतार के ले गए हैं। बहुत नुकसान हो रहा है इस बिल्डिंग का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनका ज़ाती पैसा तो नहीं है ना, ये तो अवाम का पैसा है। तो अवाम का पैसा जो है वो ज़ाया हो जाए या को खा जाए या वो कुछ भी हो जाए, उससे गवर्नमेंट को तो तल्लक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो पैसा नहीं है ना, ये तो अवाम का पैसा है। जो ऊपर हमारे बैठे हैं मिनिस्टर वगैरह, वो उनके अपने ज़ाती पैसे नहीं है ना, ये को टैक्स हो गए या जो अवाम भारी है, जो अवाम का पैसा है वो ज़ाया हो रहा है ना। ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। देखें ये सारी बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए, अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोग उतार के ले गए। यहाँ पे एग्जॉस्ट लगे हुए थे, खिड़कियाँ लगी हुई थी, अंदर कैबिनेट वगैरह बने हुए थे, वो सारी चीज़ें लोग लेके चले गए हैं यहाँ से। खास करके पोड्री, क्योंकि इधर ना को गेट है ना को, वो देखे ग्रिले, देखें आप ग्रिले उतार के ले गए हैं। तो गवर्नमेंट को क्या लगे। जी नाज़रीन, ये देख लें कि ये इस इलाके के रहायशी हैं, पाकिस्तानी है। वारदातें भी बहुत होती हैं, वारदातें
कई दफ़ा लोगों ने पकड़ा है, कोई नजायज़ काम होते हैं इधर, बच्चों को लेके कुछ इस तरह के, आपको पता है प्रॉब्लम बहुत हमारे मुल्क में चल पड़े हैं। तो वो जी जी, तो वो ये यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी मदद के आप तक जो है ना इस तरह के केसेस को बाज़ दफ़ा मौके पे पकड़ा है, बाज़ दफ़ा मसाइल बने भी हैं, इस तरह के हुए हैं यहाँ पे। ये हॉस्पिटल कम और यहाँ पे रात के टाइम को किसी को मार के चला जाए क्या पता है, ना इधर सिक्योरिटी है, ना इधर को गेट है, ना कुछ है, ना कोई चीज़ भी नहीं है। तो वो किसी गरीब का ही मरेगा ना, किसी अमीर का तो नहीं मरेगा ना। तो बाकी यह है कि गवर्नमेंट को कोई इस चीज़ से कोई गरज नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये इनका कहना है जी कि यहाँ पे वारदातें भी होती हैं और यहाँ पे वारदातें भी होती हैं, और बेशक ऐसी जो वीरान जगह होती हैं वो चोरों उचकों की और नशेइयों की अमाजगाह होने के साथ साथ जो हमारे मुआशरे में इस वक्त बेरारवी चली, जैसे ये कह रहे थे कि यहाँ बच्चों के साथ बदफेली जैसे इकदाम भी लोगों ने यहाँ पे पकड़े। बेशक पुलिस में रिपोर्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं, वालिदैन अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह कुछ मामलात होते हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि यहाँ पे ये सारा कुछ होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे एसेसरीज जो लगाई गई थी वो भी चोर उठा के ले गए हैं। यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। सिक्योरिटी का पता चला था कि यहाँ पे कोई 2 गार्ड होते हैं, लेकिन हम तो आधे घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं, हमें नहीं किसी ने पूछा कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो। हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मामले को देखें, और ये कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है।